15 अगस्त 1971 रात करीब 1 बजे। जगह थी पूर्वी पाकिस्तान का चट्टागांव बंदरगाह, आज का बांग्लादेश। पूरी रात गहरी नींद में थी, लेकिन बंदरगाह पर सुरक्षा लोहे की तरह खड़ी थी। सर्चलाइट पानी की सतह को चीर रही थी, रडार घूम रहे थे, मशीन गन थामे पहरेदार तैनात थे। बड़े बड़े मालवाहक जहाज खड़े थे, कई अमेरिका और चीन से आए थे, पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार, गोला बारूद और राशन लेकर। अचानक एक के बाद एक भयंकर धमाके हुए। पानी की सतह मानो फट पड़ी। लोहे के बने विशाल जहाज ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। एमवी अल अब्बास, हजारों टन विस्फोटक भरा वो दैत्याकार जहाज बीच से 2 टुकड़े हो गया। पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी मच गई। सायरन बज उठे। एयर अटैक, एयर अटैक की चीखें गूंजने लगीं। एंटी एयरक्राफ्ट गनें आसमान की तरफ आग उगलने लगी। लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था, न कोई फाइटर जेट, न कोई बॉम्बर। फिर उन्हें लगा शायद भारतीय पनडुब्बियों ने टॉरपीडो दागे हैं। सोनार चेक किया गया, लेकिन पानी के नीचे भी कोई पनडुब्बी नहीं थी। तो फिर ये जहाज डूब कैसे रहे थे? कौन था वो दुश्मन जो पाकिस्तान की नाक के नीचे उनकी सबसे सुरक्षित जगह पर इतना भयंकर ध्वंस मचाकर बिना एक गोली चलाए गायब हो गया? ये कोई भूत प्रेत या फैंटम की कहानी नहीं है। ये उन मुट्ठी भर निडर युवाओं की कहानी है जिन्होंने सांस रोककर, मौत को गले लगाकर दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक साइलेंट वॉर लड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पानी की गहराइयों में छिपे उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मिशन जिसने 1971 की जंग का रुख ही बदल दिया। कहानी की शुरुआत मार्च 1971। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। सत्ता पश्चिम के पास थी, लेकिन जनसंख्या और संसाधन पूर्व के पास। जब पूर्वी हिस्से ने अपनी आवाज उठाई तो जवाब मिला ऑपरेशन सर्चलाइट, एक क्रूर नरसंहार। ढाका विश्वविद्यालय से लेकर गांवों तक लाशों के ढेर लग गए। लाखों लोग जान बचाने के लिए भारत की ओर भागे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के सामने बड़ी चुनौती थी। सीधे युद्ध नहीं छेड़ा जा सकता था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत था, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठना भी नामुमकिन था। शरणार्थियों का बोझ अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा था। तब लिया गया एक अनोखा फैसला, पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह काट देना, क्योंकि समुद्र के रास्ते ही आता था उनका तेल, हथियार और रसद। अगर जहाज रोक दिए जाएं तो दुश्मन खुद ही कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यह काम कौन करेगा? भारतीय नौसेना अभी खुलकर युद्ध में नहीं उतर सकती थी। जन्म हुआ एक पागलपन भरे आइडिया का। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में गुप्त बैठक चल रही थी। नौसेना खुफिया विभाग के डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय और नौसेना प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा ने अजीब प्रस्ताव रखा। हम अपनी नौसेना के जहाज नहीं भेजेंगे। हम मुक्ति वाहिनी के उन युवाओं को इस्तेमाल करेंगे जो भारत भाग कर आए हैं। समस्या सिर्फ एक थी, ये प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। ये छात्र थे, किसान थे, मछुआरे थे। कभी बंदूक नहीं उठाई थी, अनुशासन नहीं देखा था। कैप्टन मिहिर रॉय ने कहा, इनके पास वो हथियार है जो किसी ट्रेनिंग से बड़ा है, बदले की आग। इन्होंने अपने परिवारों को मरते देखा है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई कमांडर एम.ए. सामंत को, एक सख्त और बेहद सक्षम अधिकारी को। गेम चेंजर वो 8 जांबाज। मार्च 1971। फ्रांस के टूलोन बंदरगाह पर पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस मांगरो खड़ी थी। उसके क्रू में कुछ बंगाली अफसर भी थे। जब रेडियो पर सुना कि देश में उनकी मां बहनों के साथ क्या हो रहा है तो उनका खून खौल उठा। इनमें एक थे अब्दुल वाहिद चौधरी। चौधरी समेत 8 बहादुर अफसरों ने फैसला किया, पाकिस्तानी नौसेना से बगावत करेंगे। विदेश की धरती पर आईएसआई की नजरों के बीच से भागना मौत को चुनौती देने जैसा था। फिर भी ये 8 जांबाज, जिन्हें इतिहास ने बाद में डेड सबमरीनर्स कहा, जान हथेली पर रखकर स्पेन होते हुए भारत पहुंच गए। इन 8 का आना ऑपरेशन जैकपॉट के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि वे पाकिस्तानी नौसेना की हर कमजोरी जानते थे। कैंप प्लासी, मई 1971। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी नदी के किनारे गुप्त ट्रेनिंग कैंप बना। नाम कैंप प्लासी। 1757 में यहीं प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखे से हराया गया था और भारत ने आजादी खो दी थी। ठीक 200 साल बाद उसी जगह पर एक नई आजादी की लड़ाई की तैयारी हो रही थी। इस बार किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को आजाद कराने के लिए।
करीब 400 से 500 बंगाली युवाओं को चुना गया। शर्तें सख्त थीं। अच्छा तैराक होना चाहिए, शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए और मौत का डर नहीं होना चाहिए। कमांडर सामंत और उनकी टीम ने इन्हें अनोखी ट्रेनिंग दी। सिखाया गया बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ एक पतली पाइप से घंटों पानी के नीचे रहना, ज्वार भाटा और अंधेरे में दिशा पहचानना, सबसे खतरनाक हथियार लिम्पेट माइन देखने में उल्टी कड़ाही या छोटे कछुए जैसी लगती थी। नीचे शक्तिशाली चुंबक लगे होते थे। कमांडो को सिखाया गया तैरकर जहाज के तल पर पहुंचकर इसे चिपका दो। एक बार चिपक गया तो हाथ से निकालना लगभग नामुमकिन। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था टाइमिंग का। माइन लगाकर सेफ्टी पिन खींचने पर केमिकल रिएक्शन शुरू होता था, जो पानी के तापमान पर निर्भर करके 30 मिनट से 2 घंटे में फटता था। मतलब माइन लगाकर जल्दी से भागना पड़ता था। थोड़ी सी भी गलती हुई तो अपना ही शरीर टुकड़ों में उड़ जाता। यह मिशन आत्मघाती से कम नहीं था। हमले की वो रात, अगस्त का महीना, मानसून पूरे जोर पर था। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। कमांडो को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर सीमा पार कर अलग अलग जगह भेज दिया गया। निशाना थे 4 बड़े बंदरगाह: चट्टागांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज। वे स्थानीय मछुआरों का भेष बनाकर छिपे रहे। दिन में टूटी नावों या झाड़ियों में, रात में रेकी करते। सिग्नल आता था ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता स्टेशन से। 13 अगस्त सुबह पंकज मल्लिक का गाना बजा, आमार पुतुल आज के प्रथम जावे शशुरबाड़ी, मतलब स्टैंड बाय। 24 घंटे के अंदर एक्शन। 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गाना बजा, आमी तोमाय जो तो गान सुनिए छे, मतलब आज रात ही हमला।